भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर के आते हैं। दुर्योधन ने सुना 5 गांव केशव वीर भोग्य वसुंधरा, पृथ्वी वीरों की होती है। भिखारी की तरह हाथ फैला करके मांगने वालों की पृथ्वी कभी नहीं होती है। अरे जिनकी भुजाओं में ताकत होती है वही पृथ्वी के मालिक होते हैं। 5 गांव क्या, पूरी हस्तिनापुर आकर के ले लो, आए युद्ध करें, जीत लें और हस्तिनापुर का राज्य ले जावे, अन्यथा बिना युद्ध के स्वच्छग्रम ने वदास्यामि, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा मैं। भगवान ने उसी समय कह दिया, तब तेरा राज्य ही जाएगा पूरा। अच्छा, तभी शकुनी ने कहा महाराज इन भाइयों का है मामला, रहने दो ना, आप तो आए हो थके हुए, चलो भोजन कर लो। शकुनी ने सिखाया था, उसकी इतनी व्यवस्था कर दे, सम्मान कर दे कि तेरे तरफ हो जावे वो। शकुनी ने कहा कि चलिए भोजन करिए। दुर्योधन बोला हाँ 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 चलिए चलिए, ये सब चक्कर छोड़िए, चलिए थके हुए हैं, आराम करिए, भोजन करिए, फिर बात होती रहेगी। भगवान ने कहा दुर्योधन, भोजन करने के लिए 2 चीज आवश्यक है, या तो खाने वाले के अंदर भूख हो या खिलाने वाले के अंदर भाव हो, और यहाँ दोनों की कमी है। न मेरे अंदर भूख है और न मैं तेरे अंदर भाव देख रहा हूँ। वैसे तूने बनाया क्या है ये तो बता दे। जैसे ही कहा भगवान ने क्या बनाया है, दुर्योधन अभिमान में गया, क्या बनाया है? अरे ये पूछो क्या नहीं बनाया है? 56 भोग से भी ज्यादा व्यवस्था। तुम क्या जानो राजशाही ठाटवाट हम क्षत्रियों की। जंगल में गायों के पीछे हियो हियो करके घूमते थे, तुम्हें क्या पता राजसी ठाट क्या है? 56 भोग है, चलो देखना। साहब कोई साधारण आदमी को भी ऐसा करो ना कि तुम तो ऐसे थे, चलो खिलाते हैं, तो वो भी नहीं खाएगा। भगवान बोले खा तो लेता दुर्योधन, लेकिन मेरा निमंत्रण कहीं और से आ गया। किसने? बोले विदुर चाचा के घर से। विदुर जी को लगा मैंने कब निमंत्रण दिया है, और अगर ये बोल रहा है तो जरूर आएगा। भाग करके अपनी कुटिया पर पहुंचे। विदुरानी तूने उसे कहा था? बोले हाँ मैं तो सगुन मनाती थी, उनसे निवेदन किया था कि सरकार अगर हस्तिनापुर आए हो तो यहाँ जरूर आना। तो सुन वो आ रहा है। उसने कहा है भरी सभा में विदुर चाचा के घर जाना है, ये कुटिया को ना व्यवस्थित कर, साफ सुफ कर, और मैं ना वो उसको भोजन कराने तो जा रहा हूँ, सामान ले आऊंगा बाजार से, तो तब तक व्यवस्था कर दे। अरे साहब भगवान को बाहर का सामान खाना ही था, तो दुर्योधन क्या नहीं था क्या? वो तो प्रेम के लिए आए थे, फिर भी विदुर जी गए सामान लेने के लिए। अब विदुरानी ने घर को साफ किया, कूड़ा एकत्र किया एक जगह, और फिर सोचती है कि घर के बाहर फेंक दूं ताकि घर स्वच्छ रहे, लेकिन फिर लगा कि कहीं हवा के झोंक से कूड़े सारे उड़ के आकर के द्वार पर ही आ गए, तो सो कूड़ा एकत्र करके कोने में रख दिया घर में, और ऊपर से बोरा ढक दिया, बोरी, और चली गई खुद नहाने के लिए। आ रहे हैं तो मैं तैयार तो होंगे ना, सफाई करी है तो खुद स्नान करने चली गई। उधर भगवान ने कहा जैसे ही विदुर के यहाँ जाना है, दुर्योधन को लगा ये मेरा अपमान। दुर्योधन ने कहा पकड़ लो इस यादव को, जाने न पावे, बंदी बना लो। भगवान ने विराट रूप दिखाया, चक्र को हाथ में लिया। बोले महाभारत अभी हो जाएगा साहब। सिर्फ भगवान, सबसे बड़ा वीर उस समय कौन था? भगवान कृष्ण। सिर्फ 18 दिन उन्होंने अपना अस्त्र नहीं उठाया था, बस बाकी उनके हाथ में हथियार सदैव रहता था। चक्र निकाल लिया। शकुनी ने दुर्योधन का हाथ पकड़ा, रुक जा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान निकले और पहुंच गए विदुरानी के द्वार पर, और भगवान ने दरवाजा खटखटाया। वो तो स्नान कर रही थी। खटखटाया, ओ चाची, अरे चाची जी। अब विदुरानी के कानों में शब्द गए, आहा ये तो लगता है उसी की आवाज है, स्वर उसी का है। अपनी व्यवस्था को देखती तो लगता ना वो नहीं होगा, फिर उसकी कृपा का अनुभव करती हो सकता है वही हो, लेकिन फिर ना अभी नहीं आया होगा। तभी भगवान ने फिर खटखटाया, अरे ओ चाची। इस बार विदुरानी को लग गया बस वही, बस
किस स्थिति में है, स्नान कर रही थी, तन पर कपड़े ढंग से हैं या नहीं है, यह भी विस्मृत हो गया उनके मन से। दौड़ पड़ी, द्वार पर पहुंची, दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला सो देखा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं श्याम सुंदर। कण कण में तुझे ढूंढा तेरा पता नहीं, जब तेरा पता मिला अब मेरा पता नहीं, बस देखा सो देखती ही रह गई। टकटकी लगा करके भगवान को देख रही है। अच्छा भगवान, और बोले चाची दरवाजे पे रखोगे या अंदर भी बुलाओगे? मैं भी कितनी पागल हूँ। देख देख देख, मैंने तुझे अंदर नहीं कहा, आजा आजा। लेकर के अंदर गई, झोपड़ी में कुटिया में एक छोटी सी पीठ चौकी थी, यहाँ बैठो। अच्छा बैठने ही वाले थे कि ध्यान है कूड़ा भी यहीं कहीं रखा था, लेकिन भूल गई कि कूड़ा कहाँ रखा था। नहीं नहीं यहाँ मत बैठो, दूसरे जगह ले गई, फिर रखा यहाँ बैठो। अब भगवान फिर बैठ, ना ना नहीं यहाँ मत बैठो, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ करते करते उसी जगह पर पहुंच गई जहाँ कूड़ा था। ध्यान उतरा हुआ, बोरे को हटाया, क्या रखा हुआ पता नहीं यहाँ से, और ऐसे करके यूं किया तो जितना कूड़ा इकट्ठा था सब फैल गया। भगवान ने विदुरानी का हाथ पकड़ा, चाची आप रहने दो, मैं खुद बैठ जाता हूँ। पीठ को लिया, स्वयं स्थापित किया, मध्य भाग में बैठ गए और बैठते ही बोले चाची बहुत जोर की भूख लगी, कुछ खिला जल्दी से, बहुत दूर से आया। अच्छा अभी दुर्योधन की सभा में कह रहे थे भूख का अभाव है, और यहाँ पहुंचते ही बहुत जोर की भूख लगी है, खिला। विदुरानी ने कहा कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। बोले केले हैं, खाओगे? हाँ हाँ खिलाओ खिलाओ। विदुरानी केले लेकर के आई, बैठ गई सामने। सरकार मैं भोग लगा दूं, मैं पवा दूं? हाँ हाँ चाची खिलाओ, जैसे भी हो खिलाओ। विदुरानी सामने बैठ गई, भगवान पीठ पर बैठे हैं चौकी पे। विदुरानी बैठ करके केले छीलने लगी और कन्हैया को देखने लगी, और जैसे ही भगवान को देखा सो भगवान ने मुस्कुरा दिया, और जैसे ही भगवान की मुस्कुराहट का दर्शन किया विदुरानी ने, लखी जिन लाल की मुस्कान, बिसरीति नहीं सुधि देह की, जोग जग जप सब भूल जाए। अब तो भगवान को निरखती रही, लेकिन शरीर ने काम बंद नहीं किया। मन तो कन्हैया पर, शरीर ने केले को छीला। अब मन अगर केला पर रहता तब तो पता चलता, बुद्धि बताती कि क्या खिलाना है क्या फेंकना है। केले छीले तो खिलाना चाहिए था केला, फेंकना चाहिए था छिलका, सो उल्टा काम किया, फेंक दिया केला और मुंह के सामने कर दिया छिलका। और श्रीमान जी भी कम नहीं है, उन्होंने भी मुंह खोल दिया, और खोला ही नहीं खा भी लिया, और मुंह भी चला रहा। साहब इसी से पता चलता है कि भगवान वस्तुओं को भोग नहीं लगाता, वस्तुओं को नहीं खाता है, वो तो भाव को खाता है। विदुरानी के उन छिलकों में भाव छुपा हुआ था। भगवान को वो भाव बड़े प्यारे लग रहे थे। भगवान क्या कहता है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। भाव से सुनी पुकारे मुझ तलक आती नहीं, और भाव पूरित एक स्वर करता मुझे लाचार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। वो तो भाव को ग्रहण करता है। खाते रहे द्रोह खिलाती रही विदुरानी, वो खाते रहे। अचानक विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा, बोले मैं तो समझता था यही पगली है, इस पगली से तो बड़ा पगला हुआ है। अरे वो खिला रही थी तो खिला रही थी, इसका तो दिमाग पहले से पता है, लेकिन ये क्यों खा रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या है क्या नहीं है। आश्चर्य हुए विदुर जी। विदुर जी ने पुकारा सुलभा, लेकिन ध्यान तो लगा है वहां।
फिर पुकारा, सुलभा क्या हुआ? बोले क्या कर रही है? बोले इनको भोग लगा रही हूँ, भूखे थे ना, इन्होंने कहा भूख लगी है तो भोग लगा रही हूँ। क्या खिला रही हूँ? बोले केले। छिलके? बोले हाँ छिल करके। तो छिलके कहाँ है? बोले वो तो अजय से किया, वो तो वहां तो केले थे। विदुरानी ने कहा अगर केले वहां हैं तो छिलके कहाँ गए? विदुर जी बोले इसके पेट में गए। मैं भी कितनी बावरी हूँ, कितनी पागल हूँ, मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, कितना बड़ा पाप लगेगा, मैंने क्या कर दिया? अब यही सोच करके परेशान हो गई। भगवान ने कहा चाची जी जो आपने खिलाया ना, ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। विदुर जी बोले मुझे पता है तेरा स्वाद। विदुरानी से बोले जा बाजार से सामान लेके आया हूँ, निकाल के लेके आ। बैठ गए विदुर जी, मैं पवा दूं? हाँ हाँ पवाओ। विदुर जी ने प्रेम से उसको छिलका फेंका और केला दिया। भगवान ने आधे केले खा करके कहा चाचा जी। बोले हाँ बस पेट भर गया, अब नहीं चाहिए। विदुर जी हंसने लगे, मुझे पता है। सुलभा को बुलाया, सुलभा? बोले हाँ। तू ही खिला इसको, क्यों ये अच्छे नहीं है? भगवान बोले अच्छे तो हैं चाचा जी, लेकिन जितना स्वाद चाची के हाथ से था उतना स्वाद आपके हाथ से नहीं आ रहा। यानी जितना प्रेम उनका है उतना प्रेम आपका नहीं। क्या आदेश है मेरे लिए? भगवान ने कहा चाचा जी जो होने वाला है उसे देख नहीं पाओगे बाबा, चले जाए यहाँ से। भेज दिया तीर्थ यात्रा। विदुर जी घूमते घूमते प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी से मिले। उद्धव जी ने सारी बात बताई और उद्धव जी ने कहा कि आपको भगवान अंतिम समय में स्मरण कर रहे थे, अब इस धरातल पर भगवान नहीं रहे। ये सुन करके बहुत दुख हुआ विदुर को।